आपने संतों का नाम बढ़ा दिया। पहले हम लोग यात्रा करने में डरते थे, लोग कहते थे, लेकिन जब से संतों का बहुत सम्मान बढ़ गया। जिन्होंने मान का त्याग करके भगवान से अपनी तन्मयता की है, तो सम्मान योग तो वही है। हाँ, और संतों के स्वभाव में सम्मान की प्रियता रहती ही नहीं है। सम्मान निरादर आदर ही शव संत सुखी विचरंत नहीं। उनके लिए सम्मान कोई खास बात नहीं होती। नहीं, हाँ, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माँ त्यज। सम्मान को घोर विष के समान देखे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे, राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करते हुए भिक्षायाटन से अपने उदर का पोषण करते हुए व्यतीत करे। ये परमहंसों का स्वरूप है। जहाँ जहाँ मान प्रिय लगने लगा, तहाँ साधुता खसक जाती है, चली जाती है। जो भगवान की प्राप्ति की स्थिति है ना, उसमें सबसे पहला लक्षण है मान का त्याग। निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। हाँ, अब इसको मान को देखो, बड़ी सूक्ष्मता से देखो। बड़ा सूक्ष्म विषय है कि हमें आसन दिया जाए तो हम आसन का त्याग कर देंगे, जमीन पे बैठेंगे। पर उसमें भी एक छुपा रहता है कि ये सब देखे कि मैं मान त्यागी हूं। अंदर से बड़ा दैन्य है, देखो आसन को भी नहीं ग्रहण किया। अगर मान प्रिय है तो बड़े से बड़े मान का त्याग किया जाता है मान की पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ रहे? ये जो मान है ये हृदय का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। बड़े बड़े मान पत्र और बड़े बड़े माननीय सिंहासनों का भी त्याग करके जमीन में बैठा जाता है मान की ही पुष्टता के लिए। अगर मान का भाव नष्ट है तो चाहे चक्रवर्ती सिंहासन पर उसे बैठा दिया जाए या धूल दूसरी फुटपाथ में बैठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थितियों में वो महान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह और न किसी भी शरीर से मोह। साधु का व्यवहार सरस होता है पर हृदय बहुत, हाँ, व्यवहार उसका सरस होगा पर हृदय जो उसका होगा, जैसे लोक में कहा जाता है कि व्यवहार बड़ा कठोर होता है पर हृदय सरस होता है। नहीं, अभी समझ नहीं पाए। साधु का जो निरपेक्ष होता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं है, निष्प्रिय होता है, तो वो बाहर से तो व्यवहार ऐसा, लेकिन अंदर से अपने आप में एकदम कूटस्थ है, असंग है। कोई भी रंग उसके हृदय में स्पर्श नहीं कर सकता। बाहर से व्यवहार में ऐसा लगेगा कि स्वामी जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, से पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी, श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के शिष्य हैं। अलोपी बाग हमारा आश्रम है जी, हमारे ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आपने जिनका नाम लिया महाराज जी, जी, वो बड़े अच्छे संत थे। आप जानते हैं नंग बुधाश्रम स्वामी जी का? नहीं महाराज, जानते नहीं, लेकिन सुना है हमने। हाँ, बहुत महाराज दिव्य, मैं नहीं जानता। हाँ, बहुत सुना है महाराज। हाँ, बहुत। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत स्थिति उन महापुरुष की। जिस दिन से गुरु जी ने उनको संन्यास दिया था, उनका यह था कि चित्रकूट में रामलीला हो रही थी। तो वो बालक ही थे, तो रामलीला में जब देखा कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास, भगवान ने राजकीय पोशाक उतार दी और वनवासी विशेष उदासी स्वरूप धारण किया, वो रो पड़े। वो बोले जब हमारे राम जी वन को जा रहे हैं तब हम घर नहीं जाएंगे, और वहीं से भाग पड़े। तो जब अशनीय का आश्रम है गंगा किनारे, तो वहाँ स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष थे। पहले प्रायः सब संत जो है ना सिद्धांत से चलते थे तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे। अब हम लोग क्या है कि बैलेंस बना के चलते हैं, विषय भी सेवन होता रहे और साधुता भी चलती है, तो ये मार्ग बैलेंस वाला तो है नहीं। तो स्वामी जी महाराज के पास हो गए, बच्चे थे, रो पड़े
और कहा स्वामी जी, राम जी वनवास को गए, अब मैं आजीवन घर नहीं जाऊंगा और सन्यास लेना चाहता हूं। तो अधिकारी थे, दृष्टि में ही आए, तो उनका बहुत सुंदर बात है। फिर उनका सन्यास तय हुआ। तो गंगा के किनारे सन्यास, गंगा जी में सन्यास बड़ा करुण प्रसंग होता है उस समय। दिगंबर करके सब कपड़े हटा के गंगा जी ऐसे, वो तो जान। तो फिर जब मंत्र आदि हो गया तो आपस में लंगोटी दी पहन, बोले नहीं महाराज जी, अब एक बार उतार दिया आप नहीं। तो बोले ठीक है चलो आश्रम। बोले नहीं महाराज, यहीं सन्यास दिया, आजीवन यहीं व्यतीत करूंगा। बोले देख लो, बोले आशीष आपका। आजीवन महाराज वहीं व्यतीत किए। जैसे गंगा बढ़ती वैसे ऊपर और घटती नीचे, दिगंबर पूरा शरीर। जो वहां आ गया प्रारब्ध साथ पा लिया। स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी आज सब जाते थे, साष्टांग दंडवत करते थे। भैया अमोहा, मोह रहित हो जाना। बहुत कच्चाई है अपने में, अपने शरीर से मोह है, अपनी वासनाओं से मोह है, अपने शिष्यों से मोह है, अपने संबंधियों से मोह है। साधु का व्यवहार सम होता है, प्रिय होता है, पर वो हृदय से कूटस्थ होता है, निरपेक्ष होता है। अगर हृदय का कमजोर है तो फांस लिया जाएगा। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई है नहीं। दया करी तो आफत, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई, मतलब ऐसे बच के खेलना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। साधु का जो स्वभाव होता है वो निर्लेप होता है, इसलिए कोई भी उसके आसपास विषय से एकत्रित हो, उसके वो हृदय में हलचल नहीं होगी, चाहे प्रतिकूल हो विषय या अनुकूल। प्रतिकूल विषय भी हो तो हलचल नहीं होगी। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज को आगरा में किसी ने बुलाया, भक्तजन बुलाते हैं। अब बाबा के पास पता तो था नहीं, आगरा पहुंच गए। अब वहाँ जहाँ कोल्ड स्टोर था आलू का, वहाँ खड़े होकर इंतजार किया कि वो जो अब वो लिखा पढ़ी हुई सब तो थी नहीं बाबा के पास। तो फिर उसने कहा यहीं आसन लगा लो। ठीक लगा लिया आसन। तो सड़ी आलू जो थी ना, जो बाहर फेंकी गई थी, भारी दुर्गंध, और वही आसन। अब घंटा 2 घंटा में पता लगाते हुए वो लोग आए, तो प्रणाम नमस्कार उनका। साधु का एक बार आसन जहाँ लग गया, अब उठेगा तो आगरे में नहीं लगेगा। हाँ, अब रात्रि तो यही व्यतीत होगी। प्रतिकूल एकदम दुर्गंध युक्त, लेकिन विचलित नहीं होना, बस यही जित संग दोषा कि अब परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने चाहे जितना सुंदर उसके भोग विलास एकत्रित कर दिए जाएं, उसके मन में स्फुरण नहीं होगा। जैसे भुने हुए चना में कितना भी खाद पानी लगाओ, अंकुरण नहीं होता। ऐसे महात्मा का हृदय ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाता है, और उसमें कोई भी विषय स्फुरण, चाहे रूप हो, शब्द हो, स्पर्श हो, गंध हो, ये सब भीड़ लगी आसपास, लेकिन उसके हृदय में स्फुरण भी नहीं होगा भोग का। यह है जित संग दोषा। और अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। इसीलिए विनवृत्त कामा, कोई भी कामना उस महात्मा के हृदय में नहीं होती। देखो बहुत सावधान रहना भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम चले हैं आत्मबोध के लिए, तो ये चीज़ें भी सुधारनी पड़ेंगी कि हमको अर्थ चाहिए, इसलिए हमको अर्थ चाहिए, भंडारा कराना है, हमको अर्थ चाहिए, ये कर। देखो भंडारा अगर होना है ना, तो तुम जहाँ बैठ जाओगे वहीं सब कुछ लुट जाएगा आके, वहीं ऐश्वर्य भाई वो तुम्हारे चरण चूमेगा। तुम सत्यता पे तो चलो, सत्यता पे चलो, वहीं सब कुछ वही वो चरण चूमने लगे। एक हमारे महापुरुष हुए परशुराम देवाचार्य जी, तो उन्होंने गेट में लिखवा रखा था, माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह गए सगा सुसिरजन हार। तो एक हमारे जैसे नए महात्मा थे, वैराग्य प्रधान था, अभी समझ नहीं पाए थे कि वैराग्य किसे कहते हैं, बाहरी अक्षरों के वैराग्य समझ रहे थे। तो गए तो वहाँ गिरदा लगा हुआ था, सब शिष्य मोर पंच डुला रहे थे ऐसे। तो बोले महाराज दंडौत, ये 2 आपका है? बोले हाँ इसी दास के नहीं। बोले आप लिखो माया सगी न तन सगा, और भाई वो भोग रहे हो तो माया नहीं है? बोले अभी तक तो हमको ज्ञान ही नहीं था, ये आपने सही बताया। कमंडल उठाया, चल दिया। बोले चलो महाराज, साथ चल दिए। अब 10-20 किलोमीटर, वो तो अखंड ब्रह्मचारी और नैष्ठिक, हाँ निष्ठा
तो बोले महाराज अब हमें तो भूख लगी, हम तो भिक्षा मांगेंगे। बोले परशुराम जीवन हो गया, आज तक ऐसे नहीं किया। एकमात्र भगवान का भरोसा, और जहां है जो व्यवस्था कर देता है उसी को स्वीकार करता हूं, आज तक किसी से ऐसे नहीं किया। तो बोले हम तो भिक्षा को लिए जा रहे हैं, आपके लिए ले आएंगे क्या? बोले परशुराम ने भगवान के सिवा किसी दूसरे का सहयोग नहीं स्वीकार किया। अब वो गए भिक्षा लाने, इतने वहां का राजा निकला, देखा कि परशुराम देवाचार्य जी साष्टांग दंडवत से, महाराज कैसे? तो उन्होंने बात बताई कि ऐसा ऐसा। तो महाराज आपका आदेश हो, अभी हम रसोई तैयार करवाते हैं और हम अभी यहाँ आपके लिए निर्माण शुरू करते हैं। बोले हरी इच्छा, हम क्यों कहें। अब रसोईया चढ़ गए, राजा का हुक्म, नी खुदने लगी। वो घंटा 2 घंटा में भिक्षा मांग के पाके जब आए तो बोले महाराज यहाँ क्या हो रहा है? बोले अब यहाँ एक महल बनेगा, ये रसोईया बन रहा है, यहाँ भंडारा होगा। तब समझे हरि के आश्रित हो तो ऊषर में बैठ जाओगे तो वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा। मांगने की जरूरत क्या है कि हमें भंडारा किसी से मांग के करना है? अरे तेरी गरज हो तो तू कर, हम इतने बड़े मालिक के सेवक हैं, तेरी गरज हो अंगूठे पे रखते हैं। मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। एक साधु की एक अलबेली मस्ती होती है। हाँ, वो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब है की आस। एकमात्र भगवद आश्रय। तो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का त्यागी होता है जो भगवत प्रेमी महात्मा होता है। द्वंद्व विमुक्ता, ये मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इससे वो परे हो जाता है, क्योंकि इन सब का प्रभाव देह पे पड़ता है। देहाभिमानी जीव कर्ता भोक्ता होता है और वो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जान चुका है, इसलिए द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो दुख सुख में समान भाव रखने वाला वो परम ज्ञानी महात्मा परम पद में प्राप्त है वर्तमान में। ये थोड़ी कि मरेगा तो उसे परम पद मिलेगा। महात्मा जीवित परम पद में विराजमान रहते हैं, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। तो अपने सबको हरि की बड़ी कृपा है, जहाँ जहाँ हमारे छिद्र हैं उनको हम बंद करें और अपने परमानंद रस की वृद्धि करें। नहीं तो चलनी में गैया दुहै और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, कहते हमारे भाग्य में नहीं था दूध पीने का, तो ऐसे ही मनमानी आचरण करो और चाहे जितने बड़े सिद्ध महापुरुष के संग हो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। हरि गुरु का वो जो आज्ञा कर रहे हैं बस उसके अनुसार चलो, तुम विचार मत करो, तुम्हारी विचार करने की क्षमता नहीं। गुरु वाक्य हो गया कि आप ऐसा करो, बस उसी में लग जाओ तो परमात्मा आगे खड़ा मिलेगा। पर हम लोग इतने अविश्वासी हैं कि क्यों म्यों, अच्छा दूसरों से भी सलाह लेने लगे। अपने गुरु की बात कभी दूसरे से नहीं पूछनी चाहिए, ये समझ लो। ये बहुत बड़ा भारी अपराध है कि भाई कोई बहुत विद्वान संत है और अपने गुरु सीधे साधे भोले भाले, उन्होंने कह दिया बेटा तुम ऐसा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तुम आकर सभा में पूछे कि हमारे गुरुदेव ऐसा कह रहे थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मर गए, अब तुम्हें कोई संभाल नहीं सकता। परमार्थ में तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जय। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, वो चाहे जो कुछ कर ले काम नहीं बने। तो अपने लोगों को जो गुरु आश्रय मिला, भगवद आश्रय मिला, बस एक बार इस जीवन को झोंक दो हरि प्रेम में। बहुत बार विषयों को भोगा, बहुत बार विषय इकट्ठे किए हैं, अब एक बार जो है काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। लंगोट का पक्का, वचन का पक्का, मन का पक्का, पूरे त्रिभुवन पर जय। साधु जानते हो, हाँ, साधु के विजय किससे? काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे। नरसिंह जी का पद है, वैष्णव जन ते कहिए जे पीर प्राय। जिसका लंगोट पक्का आजीवन, जब हमने गृहस्थ नहीं स्वीकार किया तो आंख नहीं मोड़ेंगे उधर। बस मतलब निष्ठा होनी चाहिए, फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरे। मन से प्रभु का चिंतन, वाणी से प्रभु की लीला गायन, और जितेंद्री विश्व को परास्त कर देगा, कोई जोड़ नहीं उसका रहेगा। बहुत भारी वस्तु है रसेंद्री और जनेंद्री पर शासन कर लेना, इसे को धृति कहते हैं। हम लोग चूक जाते हैं, जहाँ ये ढीली पड़ी तहाँ दूसरी ढीली हुई, और दूसरी ढीली हुई तो परमार्थ का प्रतीक नहीं रह गया, नाटक भर परमार्थ का रह जाता है।
असलियत में नहीं रह जाता है। इसलिए हम सब भगवान के चिंतन में मगन रहे। हम अंतर गिरनार से आए हैं भगवान, गिरनार से हाँ। भगवान का दर्शन को। ले ये बड़ी सब हमारे लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान को, इनका दर्शन, भगवान को नहीं देखा है। बहुत सुंदर। ये भगवान है हमारे, उसका स्वाद चल रहा है ना, सूर्य चंद्र, समझ रहे हो ना आप भगवान, सूर्य चंद्र सूक्ष्म चित्रिणी वज्रा ब्रह्मनारी और सहस्त्र, बिल्कुल उनकी बात में वो बोल रहे थे कि मैं बड़े आसन पर नहीं बैठा, मैं इनकी श्वास को देख रहा था कि क्या बोल, इसलिए मैं इस पर बैठा। बड़े फूल की माला की जरूरत नहीं है, मान का सम्मान का नहीं है भाई, किसी का भी नहीं होता बेटा। हम गिरनार से उसका वीडियो देख के कि कोई संत सतगुरु और ईश्वर जगत से न्यारा है। भगवान ने बोला ना, सब त्याग, लंगोट का पक्का होना चाहिए, मन का चच्चा होना चाहिए और गुरु शब्द होना चाहिए। हम भी शस्त्र लेके घूमते हैं, ये भगवान ने शब्द सब हमको सुना। हम इसका दर्शन के लिए आए, उनको जे किया है ना, देखो कहाँ गिरनार है, जुना अखेड़ा, सिर्फ 10 नाम जुने अखेड़े में। तो मेरा शिष्य उसने बताया कि बाबू भगवान का दर्शन, हम भगवान ढूंढ रहे हैं, हमें तो भगवान इन सब में देखा है, जी जी मंदिर में ऐसे ऐसे भाई नहीं देखा। जी जी वो बोलते हैं ब्रह्मा जी ऐसा है, शंकर ऐसा है, नारायण ऐसा है, उनके आगे क्या है ये किसी को नहीं। जी जी जी। हाँ, मतलब कहने का मतलब है ये एक रास्ता है, लेकिन ये सब बातें लोगों की मगज में फिट हो जाती है, उससे आगे नहीं जा पाती। आगे नहीं जा सकते कोई। किसी एक गुरु वाक्य में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त न किया जा सके। गुरु वाक्य ही, और सही पूछो तो गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है और कोई लक्ष्य नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। अगर अपने गुरु में आसक्त हो गया, उनकी वाक्य में, तो सब कुछ प्राप्त हो गया। ये सार बात जो यहाँ की बात है ना, सब समझ गए हम, सब वो सब समझ गए। जी आप पधारो भगवान, ત્યાં ગિરનાર પધારો, એને બધાને લઈને પૂરી વ્યવસ્થા થઈ જશે, એક કરું ગિરનાર પધારો। आप तो सब कुछ कर सकते हो, कितनी भी ठीक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जी, पर इससे होगा क्या है, नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। हाँ, वो तो कपड़ा तो बदलना ही। हाँ, तो इसलिए इस पर क्यों खर्चा करे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों करे। नहीं आप भगवान, गुरुजन ही संभालते हैं। अरे नहीं, अरे हम सब बच्चे ही। अरे नहीं भगवान, आप बच्चे बच्चे तो हम हैं आपको मिलने के लिए। अरे भगवान, देखो हमारा दुना खड़ा से शस्त्र और शस्त्र दोनों ही साथ में जी, जी।